देखिए, विकास जो है अपना वक्तव्य से नहीं होता है, विकास अपने वक्तव्य से नहीं होता है, विकास अपने कर्म से होता है। मैं देख रहा हूँ आज देखिए यूपी का हत्याकांड की कैसी स्थिति हुई, हस्तक में जाकर के किस तरह से कांड किया, आज देखिए किस तरह का गोली चला दिया गया। यूपी का स्थिति क्या है? मैं पूछता हूँ, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस सरकार में वहाँ का स्टेट का पूछिए क्या स्थिति है। आज बिहार में बोला उन्होंने क्या, कितने कल कारखाने खोल कर रखे हैं। अब बताइए, कोई अगर MBA करे, कोई PhD करके जाए, अगर वो बोले कि सिंघाड़ा कचौड़ी बेचे, बताइए कितनी शर्म की बात है। ये डबल इंजन कर करके छुपाते जा रहे हैं और पूरे जनता को बरगला रहे हैं। आज देखिए, कल जो ये बैंक जो हड़ताल था, क्या कारण से हड़ताल था? बैंक को निजीकरण करने के लिए। आपका नाम क्या था? देखिए, मेरा नाम है सुबीर चौधरी। मैं सुधीर चौधरी। सुबीर सुधीर चौधरी का नाम सुना है आपने? चलो हम बाद में सुनाएंगे आपको। हाँ, जरूर सुने। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि बीजेपी जितने बातचीत में अपना वक्तव्य रखते हैं उतना काम में नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुए, MP इलेक्शन में बोले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हमारे हिंदुस्तान में जो स्थिति हो गई है, आज बताइए कि इतना लड़का पढ़ लिख रहा है, पढ़ने का मकसद तो ये होता है कि कहीं न कोई जॉब निकाले या कोई ऐसा निकाले जो कि हम रोजगार करें या नौकरी के लिए ही पढ़ता है। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं उनके सरकार में कोई बढ़िया ऐसा वैकेंसी नहीं निकला। कांग्रेस की भी सरकार थी, 5 साल में नहीं कुछ तो कम से कम 4th ग्रेड का जरूर है कि 25-50 लाख रुपए निकाल देते थे। और इनके पास तो हम देखते ही नहीं है कि कुछ नहीं। स्टूडेंट लोग भी कह रहा है गजब का ये मोदी सरकार हुआ। इन्होंने कह रहा था कि नौकरी का प्रलोभन दे रहा था, रोजगार का प्रलोभन देता। अब बताइए, कोई अगर MBA करे, कोई PhD करके जाए, अगर वो बोले कि सिंघाड़ा कचौड़ी बेचे, बताइए कितनी शर्म की बात है। आपको लग रहा है पकौड़े बेचने वाली बात की थी वो थोड़ा युवाओं का रोजगार खटक गई है बात? एकदम पूरा खटक रहा है। ये हमें नहीं खटक रहा है, पूरे हिंदुस्तान का आदमी को खटक रहा है। आप ही अगर इस जगह पर रहते, आप एक मीडिया वाले हैं, आप इस जगह पर अगर रहते, आप अगर PhD करते या अगर MA करके आते, MBA करके आते, अगर आपको कह दे कि रास्ता में सिंघाड़ा पकौड़ी बेचे तो एक प्रेस्टीज की बात होती है। मोदी जी तो लोगों से ये कहलवा रहे हैं कि आप लोगों को समझ नहीं है, हम तो देश के विकास के लिए कर रहे हैं ये सारी। अरे विकास, हमारा कहने का मतलब क्या विकास? आपको हम सबसे पहले विकास क्या? आज देखिए, हमारा पूरा हिंदुस्तान में आप देखिए, जैसे मान लिया रेल हुआ, रेल आप जो है प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। आज मान लिया जो रेल का किराया, जो मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का किराया अगर 200 रुपया है, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर वो 500 रुपया मांगेगा, क्या पब्लिक तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेंटलिटी करता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटलिटी जिस तरह से उस तरह से रहेगा। ऑलरेडी देयरफॉर जो अगर पुअर फैमिली का जो आदमी है, मान लिया जो जनरल टिकट कटा के जा रहे थे, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अच्छा, ये जैसे रेल की टिकट बढ़ी है तो मोदी जी रेल पे टिकट बढ़िया प्राइवेटाइजेशन की बात भी कर रहे हो, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान रेल की जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 10 रुपए की थी या 50 रुपए की मिलने लगी, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो आपके सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये चीज ठीक है। ये मान लिया अगर किया गया तो लॉकडाउन में ये बीमारी है, बीमारी के चलते कोई हर एक आदमी डरता है बीमारी से, ठीक है, ये सब चलेगा। लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये बात कहते हैं कि मैं देश को विकास कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता हूँ क्या विकास हो रहा है। आज देखिए, कल जो ये बैंक जो हड़ताल था, क्या कारण से हड़ताल था? बैंक को निजीकरण करने के लिए। अब बताइए, हमारा कहने का मतलब, मेरे पास अगर पैसा नहीं है, अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति के पास मोदी जी तो ये कह रहे हैं निजीकरण होने से सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी आपको और कई सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। नहीं, ये मोदी जी का सोच है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर किसी के पास अगर 10-20 लाख रुपया है या कोई सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ है, अगर वो 5 लाख रुपया अगर उसको मिल रहा है, अगर वो 5 लाख रिटायरमेंट करने के बाद MIS करा लेता है, तो मान लिया वो बूढ़ा हो गया, अब कमाने के लिए रास्ता नहीं है, वो कम से कम MIS से तो उसको मंथली आ रहा था, वो भी तो आप समाप्त कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए ना। अरे ये आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जब मान लिया कोई गवर्नमेंट जॉब करके अगर किसी को अगर पेंशन का सहारा है, अगर वो मान लिया अगर है ही नहीं पेंशन, अगर वो 5 लाख रुपया मिला, अगर वो डिपॉजिट करा के MIS लेना चाह रहा है, वो MIS अगर नहीं मिलेगा, बताइए वो आदमी सारा दिन तो सब गवर्नमेंट का जॉब किया, बेचारा कहाँ जाएगा? अच्छा, ये जो
बैंक की बात आपने बोले, निजीकरण, हमारा कहने का मतलब है किसी आदमी के पास 10-20-50 लाख जो भी है या किसी के पास नहीं है, कोई खाने भी ना मरता है हिंदुस्तान में, किसी के पास पैसा है, अगर ये पैसा मान लेते हैं, अगर मान लिया कोई आदमी 25-50 या लाख रुपया अगर रखेगा, अगर वो बैंक मतलब बोलेगा कि हमारे पास नहीं है, निजीकरण का मतलब यही हो गया कि हमारा पास में है या देंगे नहीं देंगे, ये बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट के पास क्या था, एक सुविधा था कि हम यहाँ पर रखेंगे, ये पैसा हमको मिल जाएगा, इसमें ऐसा चीज़ तो नहीं होता है। अच्छा, एक ये भी बात है, निजीकरण का मोदी फायदे बहुत सारे गिना रहे हैं। अब किसानों के लिए भी जो बिल लेके आए हैं, आपने देखा है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो निजीकरण का पूरा एक माहौल चल रहा है, तो उससे बेहतर नहीं होंगी चीज़ें? बेहतर नहीं है, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ बेहतर हूँ। बेहतर तब होता जब जिस समय की उन्होंने बोले थे कि मैं काले धन को वापस ला करके जितने भी ये जो जन धन योजना का जो अकाउंट नंबर था उसमें मैं पैसा दूंगा, अगर उसमें कुछ रुपया गरीब को डाल देते तो ये बोलता कि नहीं मैं गरीब हूँ, मैं किसी तरह से रोजी रोजगार कर लेता हूँ। हमने तो कुछ रुपए दिए थे, लॉकडाउन वगैरह में दिए, किसानों को रुपए दे रहे हैं 6,000 रुपए। हाँ, किसानों को 6,000 रुपया किसानों को दिए हैं, ठीक है, हम कहाँ कह रहे नहीं दिए हैं, लेकिन एक तरफ किसानों को दे रहे हैं दिए और एक तरफ किसान को फिर उसमें उलझा रहे हैं। अच्छा, तो किसान कहाँ जाएगा? अब मान लेते हैं कि अगर मान लिया आज बीज का दाम 25 रुपया है और वो 6 महीने के बाद अगर वो बीज का दाम 75 रुपया हो जाएगा और वो 75 रुपया के रेट से जब अगर प्याज लगाएगा तो अगर मान लिया फिर मार्केट में आकर के अगर कोई बड़े आदमी उसको खरीद लेता है, अगर फिर खुदरा व्यापार करता है तो उसमें कितना महीना पड़ेगा, पहले कितना पैसा पड़ेगा, पहले बताइए सर। वो कहीं ना कहीं उतना उसका लाभ उतना नहीं होगा, उतना ही लाभ होता। आज कहता है मोदी जी की हमने सब कुछ किया, आज देखिए किसान का क्या हालत है। आज देखिए पहले 50 किलो खाद आता था, मोदी जी क्या किया, अच्छा 45 किलो ला दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, अब पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति की बात, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार जैसे लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें आई थी, तो आपको लग रहा है कि इसका असर विधानसभा के चुनावों में? कुछ नहीं। देखिए, एमपी का चुनाव और एमएलए का चुनाव में डिफरेंट होता है। एमपी चुनाव होता है सेंट्रल के लिए और एमएलए चुनाव होता है स्टेट के लिए। मैं ये चीज मानता हूँ, आज मैं भी यहाँ 20-25 साल से रह रहा हूँ, मैंने सीपीएम का भी राज्य को देखा, 34 वर्षों को देखा, मैंने देख रहा हूँ कि सीपीएम जिस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, जब से दीदी आई। सीपीएम तो इंडस्ट्री लगा रहा था, सिंगूर नंदीग्राम में टाटा की इंडस्ट्री लगी। नहीं, वो हमारे कहने का मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करके या किसी को गोली मार करके या किसी का जमीन हड़प करके आप उसे इंडस्ट्री लगाना ठीक नहीं समझते। लेकिन आज फिर वही बात दोबारा से हो रही है, क्योंकि वो जमीन बेकार पड़ी हुई है। नहीं, वो जमीन बेकार पड़ी हुई जमीन, वो लड़ाई के जब वहाँ पर नहीं हुआ तो बेकार हुआ, उसके बाद वो किसान को बरगलाया गया। अच्छा, और किसान जो है, देखिए कम पढ़े लिखे आदमी बरगला जाते हैं, आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, तो उस तरह बरगलाया गया, पार्टी उसको बरगला दिया और वहाँ पर से नैनो चला गया। पैसे देखिए, कंपनी को पैसा जिसके पास है वो कहीं भी कंपनी खोल सकता है। तो आपको अब फाइनली मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पश्चिम बंगाल में दीदी या मोदी? ऑलरेडी नहीं, ये दीदी इसलिए करके बता रहा हूँ कि यहाँ जो पहले की स्थिति थी सीपीएम के राज्य में, आप ये एस्प्लैनेड को जो देख रहे हैं, ये एस्प्लैनेड में आपको बदबू आता। आप पूरे एस्प्लैनेड की स्क्वायर को आप घूर लीजिए, कहीं पर पेशाब का जगह ठीक नहीं था, सफाई। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप रात में सो सकते हैं आराम करके, कहीं खड़ा हो सकते हैं, कहीं पर आप खाना खा सकते हैं। दीदी का ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। रह गया, अगर आप स्वास्थ्य विभाग का भाग देखें, पहले सीपीएम के राज्य में कोई दवाई मेडिकल में अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते थे तो प्रिस्क्रिप्शन बना देते थे, आप बाहर से दवाई लाइए। आज देखिए दीदी की राज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं है, डॉक्टर देख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के पास 67% आपको डिस्काउंट दे रहा है, जबकि आपका दवाई काम करे। अब इससे बेहतर अब क्या कर सकते हैं? तो लग रहा है कि दीदी एकदम ऑलरेडी मैंने सारी चीज फूल के बोल रहा हूँ। एजुकेशन की बात नहीं बोली। एजुकेशन की मामला, एजुकेशन के मामले में आप बताइए कि यहाँ का पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी स्टूडेंट है वो बताइए कि पास किया 10,000 रुपया उसके अकाउंट में डूब गया, अब बताइए क्या होगा? एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अरे देखिए, नौकरी करने की अगर नौकरी का साधन रहेगा तब तो नौकरी करेगा। आज केंद्र सरकार इस तरह का स्थिति पैदा करेगा, आज एक सीएम के पीछे इतना लगने के बाद, हमारा कहने का मतलब एक सेंट्रल सबकी सरकार होती है, प्रधानमंत्री सबकी होती है, लेकिन आज ये नहीं हुआ कि एक सीएम के ऊपर से पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्री आकर के प्रचार करें। ऐसी कौन सी बात है भाई?
तो नहीं, वो तो कह रहे हैं जैसा विकास हमने उत्तर प्रदेश में किया है नहीं, ये अगर देखिए विकास जो है अपना वक्तव्य से नहीं होता है, विकास अपने वक्तव्य से नहीं होता है, विकास अपने कर्म से होता है। मैं देख रहा हूँ आज देखिए यूपी का हत्याकांड की कैसी स्थिति हुई, हस्तक में जाकर के किस तरह से कांड किया, आज देखिए किस तरह का गोली चला दिया गया। यूपी का स्थिति क्या है? मैं पूछता हूँ जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस सरकार में वहाँ का स्टेट का पूछिए क्या स्थिति है। आज बिहार में बोला उन्होंने क्या, कितने कल कारखाने खोल कर रखे हैं? आपको लग रहा है कि एकदम बिल्कुल ये डबल इंजन कर करके छुपाते जा रहे हैं और पूरे जनता को बरगला रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये डबल इंजन वाली बात एकदम बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट मेरी अच्छी है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अच्छी काम किया है और अच्छा इनका रिजल्ट होगा। ऑलरेडी रह गई ये कांड वो कांड, उससे कोई लिप्त नहीं। हमारा कहने का मतलब है चेहरा बदलना। लेकिन कई सारे जो टीएमसी के जो नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी मैंने सारी बात बोल दिया। अब मेरे काम पर काम हो गया। मैं बहुत अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आपको क्या ठीक